प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कक्षा 9 हिंदी और शीर्षक है प्रेम माधुरी तीसरा भाग। ठीक है। सवैया है। सवैया दो प्रकार का, मत्त गजंद और सुंदरी सवैया। सुंदरी सवैया में क्या होता है? निहित 23 वर्ण होते हैं। शीश जटाउर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौं। और जो मध्य गजंद होता है इसमें 22 से 26। आप ऐसे कहें कि सवैया वर्णिक छंद है, 22 से लेकर के 26 तक वर्ण होते हैं, या ऐसे कहिए 22 से लेकर के 26 तक की वर्णवृत्त को सवैया कहते हैं। सवैया दो प्रकार का, मत्त गजंद और सुंदरी। सुंदरी में निहित 23 वर्ण, यह आप जान लें। अब देखेंगे सवैया नंबर 6 देखेंगे आप। सखिया यो बसंत ऋतु न को कंत, चौदिस फूली रही सरसो। सखिया यो बसंत ऋतु न को कंत, चौदिस फूली रही सरसो। अब सुंदर बरसीतल मंद सुगंध समीर, 57 हार भयो गरसो। अब सुंदर सांवर नंद किशोर, कहे हर चंद गयो घर सो। परसों को बिताई दियो बरसों, परसों को बिताई दियो बरसों। तरसों कब पाय पिया परसों, परसों को बिताई दियो बरसों। तरसों कब पाय पिया परसों। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, सखी आयो बसंत ऋतून को कंत, चहु दिश फूली रही सरसो। ऋतुराज का आगमन हो गया है, ऋतुओं का राजा बसंत आ गया है, और चहु दिश फूली रही सरसो। चारों दिशाओं में देखिए पीली पीली सरसों के फूल उल्लसित हो रहे हैं और मन को भी उल्लसित कर रहे हैं, खिले हुए हैं। चहु दिश फूली रही सरसो, बरसीतल मंद सुगंध समीर। वरमान श्रेष्ठ वरदंत की पंकज कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। चपला चमके, चपला मन बिजली, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोती न माल यमोलन की। घुघुरारी लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की। नेवछावर प्राण करे तुलसी, बलि जामु लला इन बोलन की। ठीक है, देखें वर माने श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ। प्यारे बच्चों, एक हंसाने का एक प्रसंग आता है। एक बार ना अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, क्या है बीरबल, तुम्हारे यहाँ वर माने क्या होता है? कहा वर माने महाराज श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ तो अच्छा, तो मेरा नाम क्या है? अकबर। अकबर, अच्छा मैं श्रेष्ठ हूं। बीरबल ने कहा, महाराज वैसे तो गोबर में भी वर लगता है, यह समझ लीजिए। तमाम प्रसंग है। चलिए आइए, ये सब बातें क्लास में होती है, क्या बताऊं, सवैया भाव है, नहीं तो कुछ और प्रसंग होते। बरसीतल मंद सुगंध समीर, शीतल सुगंधित मलयागिरी की सुच शीतल मंद सुगंध समीर। चलने लगी, बहने लगी, डोलने लगी, हिलने लगी। बरसीतल मंद सुगंध समीर, मलयागिरी की सुच शीतल मंद सुगंध समीर बहने लगी। 57 हार भयो गरसो। यह जो शीतल मंद सुगंध समीर है ना, यह सता रही है। क्यों सता रही है? कृष्ण के बिना। जब ये शीतल मंद सुगंध समीर बहती थी और मेरे प्यारे श्री कृष्ण
मन भावन मेरे साथ रहते थे ना, तो ये बड़ी उल्लसित करती थी, प्रमुदित करती थी, हम प्रसन्न हो जाती थी। लेकिन उनके वियोग में, उनके अभाव में, यह शीतल लगने वाली, मन को आनंदित करने वाली, उल्लसित करने वाली समीर वायु आज सतावन हार भयो, सताने वाली हो गई है किरण के बिना। आगे देखेंगे, अब सुंदर सांवरो नंद किशोर। किशोर माने एक अवस्था है, किशोरावस्था। आत्मा आत्मा झुलसी नंदन संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने मानस में भी दिया। वय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर वार यही कोटि कोटि सत काम। तो अब सुंदर सावरो नंद किशोर, जो नंदन है ना, जो श्याम सलोने हैं, श्याम सलोने नंद नंदन श्री कृष्ण जी, कहें हरिचंद गयो घर सो। वो श्री कृष्ण घर से चले गए। कहां चले गए? गोकुल से मथुरा चले गए। जल्दी मथुरा से की है लवटानी हो, नदानी जिन दिखाया मोहना, हमारी गोकुला का खाया दाना पानी हो, हरामी जिनी कहाया मोहना। गोकुल से मथुरा चले गए। अब सुंदर सांवर नंद किशोर, कहें हरिचंद गयो घर सो। जब से घर से चले गए, गोकुल वृंदावन से मथुरा को चले गए, तब से क्या हुआ? परसों को बिताय दियो बरसों, तरसों कब पाय पिया परसों। परसों शब्द दो बार आ जाए और दोनों का अर्थ अलग अलग है। अगर एक शब्द दो बार आ जाए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो तो कौन सा अलंकार होता है? कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। कविता की जिन पंक्तियों में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन अर्थ भी अलग अलग हो, यमक अलंकार। अभंग यमक और सभंग यमक। अभंग क्या है? अभंग जिसका टुकड़ा हो, सभंग उसी को काट करके ना दो खंड कर देते हैं और अर्थ उसका जो है अलग बन जाता है। जैसे बर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैन। देखिए मैन शब्द आया, उधर भी मैन आया, ध्यान दीजिए। बर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैन। मैन को काट दिया, मैं अलग कर दिया, न को अलग कर दिया जी। ठीक है। मैन माने कामदेव और मैन मैंने नहीं, ऐसे मैंने नहीं देखे। बर जीते सर मैन के, बना जिसने कामदेव। आप ऐसे समझिए कि मैन माने कामदेव और मैन माने मैंने नहीं देखे। हरिणी के हरिनानुते, हरिणी के ये नैन। हरिणी के और हरिणी के, हरिणी के हिरणी की, हरिणी के भगवान के नीके नयन। हरिणी के हरिनानुते, हरिणी के ये नयन। हरिणी के को कैसे काटा है? हरिणी के माने हिरणी की, और हरिणी के को कैसे किया? हरि को अलग कर दिया और नीके को अलग कर दिया। भगवान के सुंदर नेत्र। हरि माने विष्णु होता है। हरि आए हरि के लिए, हरि थे हरि के पास, हरि कूदे हरि में गए, हरि हो गए उदास। यमक अलंकार। हरि क्या? अनंत नाम। हरि आए हरि के लिए। हरि माने सांप, हरि माने मेढक, हरि माने तालाब। हरि आए हरि के लिए। सांप किसके लिए आया? मेढक के लिए। हरि आए हरि के लिए। सांप आया मेढक के लिए,
हरि थे हरि के पास, मेढक किसके था पास था? तालाब के सन्निकट था। हरि थे हरि के पास, मेढक तालाब के किनारे तट पर बैठा था। एक सर्प उसका भक्षण करने के लिए आया और कवि ने अपनी कविताओं में कितना सुंदर भाव पिरो दिया कि हरि आए हरि के लिए, हरि थे हरि के पास, हरि कूदे हरि में गए। मेढक कूदा किसमें गया? तालाब में गया। हरि हो गए उदास, सर्प क्या हुआ? उदास हो गया जी। ठीक है, आइए यहां देखेंगे, परसों को बिताई दियो बरसों, तरसों कब पाय पिया परसों, परसों को बिताए दियो बरसों। परसों माने आने वाला जो कल है ना, उसके बाद वाला दिन, और जो समय बीत गया है, कल जो बीता है ना, उसके पहले वाला दिन। बीता और आने वाला, तो आने वाले की बात है। ठीक है, क्योंकि जब श्याम सलोने कन्हैया श्री कृष्ण चंदन में बैठे तो गोपियों ने जाकर के पूछा, महाराज जी आप कब तक आएंगे? परसों आ जाऊंगा। अच्छा, अब परसों को बिताई दियो बरसों, परसों तो बरसों में तब्दील हो गया जी। तरसों कब पाय पिया परसों, हे पिया पिय प्यारे तिहार निहार बिन, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। परसों को बिताई दियो बरसों, परसों तो बरसों में बदल गया जी। तरसों कब पाय पिया परसों, जो पहला परसों है ना, आने वाले कल के बाद वाला दिन, और दूसरा जो परसों है ना, उस परसों माने परस, परस माने स्पर्श। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहि घाड़ बिनु बास यसे का, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाड़ी बक्ता बड़ जोगी। ठीक है, और तुलसीदास ने एक साथ छोड़ दिया है परस, सठ सुधरही सतसंगति पाई, पारस परस, परस आ गया, पारस परस कुधातु सुहाई, सठ सुधरही। दुष्ट कैसे सुधरते हैं? अगर उनको सत्संग मिल जाए। जैसे कुधातु माने लोहा, धातु में कु क्या है? लोहा। कुधातु को, कुधातु लोहा को कहते हैं। ठीक है, जैसे एक पारस एक कल्पित पत्थर है बच्चों, मेरे ख्याल से उसके स्पर्श में लोहा क्या हो जाता है? सोना हो जाता है। पारस परस कुधातु सुहाई, सोना हो जाता है। आइए मूल प्रसंग पर चलते हैं। परसों को बिताई दियो बरसों, परसों तो बीत गया, अब तरसों कब पाय पिया परसों। हे पिया आपका स्पर्श कब होगा? परसों माने स्पर्श। हम आपका स्पर्श करने के लिए हम गोपियां तरस रही हैं। तरसों कब पाय पिया परसों, हम गोपियां आपका स्पर्श करने के लिए तरस रही हैं। ऐसे मत कहिए, ऐसे कहिए जरा। यहाँ हम ऐसे कह देंगे, यहाँ न्यून पदत्व दोष कह लीजिए। न्यून पदत्व दोष है नहीं, न्यून पदत्व दोष है नहीं। परसों को बिताई दियो बरसों, तरसों कब पाय पिया परसों। तो देखिए, तरसों कब पाय पिया परसों, आपको पा करके हम कब स्पर्श करेंगे, ऐसे कह लीजिए। और नहीं तो पाय में भी बना लीजिए, क्या मालूम है, यमक बना लीजिए, और नहीं तो एक ही अर्थ लगाइए। पाय माने पैर, जान समझ लीजिए कि आपके पैर का स्पर्श करने के लिए हम गोपियां तरस रही हैं। जरा शालीन शब्द हो जाएगा।
परिवार जी सब, हम आपका स्पर्श करने के, हम गोपियाँ आपका स्पर्श करने के लिए तरस रही हैं, जरा ठीक नहीं होगा ना, ऐसे कहिए कि हम गोपियाँ आपके पैर का स्पर्श करने के लिए तरस रही हैं। ठीक है, आइए अगला देखेंगे। अगला, अब प्यारे बच्चों ये है कवित्त। क्या है? कवित्त। अंतिम जो पद है ना, ये कवित्त है। कवित्त का क्या लक्षण है? जब भी पढ़ाता हूँ हर बार बताता हूँ, और जब विद्यालय खुलेगा तो सब रट करके पढ़ करके आइएगा, और पढ़ाया भी हूँ, लिखाया भी, समझाया हूँ, बताया हूँ। पढ़ लेंगे जीवन सुधर जाएगा, और मस्ती करेंगे बच्चों ना, तो ये जो दुनिया देख रहे हो ना, ये आपका नहीं होगा, ये घर परिवार आपका नहीं होगा। एक गीत मेरे पास है, गुनगुना देता हूं आपको। देख लिया संसार हमने देख लिया, ओ देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करोगे तब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करोगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, और सब मतलब के यार हमने देख लिया। वो देख लिया संसार हमने, वो बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। पढ़ोगे नहीं? तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में दिया, बिना पढ़े नर पशु कहाँ वहीं। पशुता आ जाती है प्यारे बच्चों, बोलने का, डोलने का, उठने का, बैठने का, बात करने का, और जीवन चलाने का, परिवार चलाने का ढंग, सलीका, तरीका तनिक नहीं आएगा। ठीक है, आइए अब हम शुरुआत करते हैं कवित्त का। कवित्त का लक्षण क्या है? एक से लेकर के, प्यारे बच्चों, अब चलिए एक छोटा सा वीडियो बनाता हूं, बहुत लंबा वीडियो हो गया। ठीक है, अब इसी पर रोकता हूं, और फिर जो है शुरुआत करता हूं अगले कवित्त का।